हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवंस। आज हम बात करेंगे होमगार्ड का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बारे में। तो दोस्तों, ये जो होमगार्ड का जो वैकेंसी निकली है वो सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट से निकली है और इसमें क्या क्राइटेरिया है वो सारी डिटेल्स हम लोग इस पीडीएफ के द्वारा जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे 16 पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे 16 पॉइंट है और 16 पॉइंट में सारी डिटेल्स को हम लोग एक एक करके देखेंगे ताकि आपको किसी भी चीज़ को समझने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सिमडेगा जिला में नाम नामांकन के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया है। सिमडेगा जिला में गृह रक्षकों का नाम नामांकन के लिए रिक्त का विरोध प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करना है। आपका यहाँ पे किसी भी तरह स्पीड पोस्ट ऑफलाइन के द्वारा आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा या फॉर्म होगा उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट देख सकते हैं यहाँ पे नोट, गृह रक्षा वाहिनी एक स्वयंसेवी संगठन है तथा गृह रक्षक उसके स्वयंसेवी सदस्य होते हैं। जितने दिन आवश्यकता अनुसार उन्हें कर्तव्य पर प्रतिनियुक्ति किया जाता है वह उतने ही कार्य दिवस, मतलब कि ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है। ठीक है, ये स्वयंसेवी संगठन है। आपको जितना दिन काम मिलेगा उसके हिसाब से आपका यहाँ पे भुगतान किया जाएगा। ठीक है, ना ही तो ये कोई सरकारी नौकरी है ना ही कोई आजीविका का माध्यम है। ठीक है, तो नीचे हम देखेंगे यहाँ पे जो भी उम्मीदवार अपना राष्ट्र सेवा का निस्वार्थ भाव से करना चाहते हैं तो ये उसके लिए है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं नीचे पॉइंट नंबर 2 में ग्रामीण गृह रक्षा के लिए कितने सीटों की संख्या है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं टोटल सीट यहाँ पे 467 है जो कि ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए है। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे देखेंगे ये है टोटल सीट, ये पुरुषों के लिए है। ठीक है, तो दोनों सीटों को मिला के हो जाते हैं 510। टोटल सीट 510 है, ग्रामीण के लिए सबसे ज़्यादा है और शहरी के लिए बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ग्रामीण में टोटल कितने प्रखंड आते हैं, 10 प्रखंड। टोटल 10 प्रखंड में से कितने सीटें हैं, 467 है। सिमडेगा में देख सकते हैं यहाँ पे 34 है, कोलेबिरा में 26 है, बानो में 16 है, जलडेगा में 19 है, ठेठई टंगर में 10 है, बोलबा में 41 है, कुरडेग में 35 है, केसई में 83 है, पकड़टर में यहाँ पे 102 है और बंसजोर में 101 है। तो टोटल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल जो सीटें हैं वो है हमारा 467 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम शहरी में हम देखें तो दोस्तों यहाँ पे रिक्त है 22, मतलब और 21। पुरुष 22 के लिए है, पुरुषों के लिए 22 सीटें हैं और महिलाओं के लिए 21 सीटें हैं। तो टोटल की हम यहाँ पे बात करेंगे तो 43। ठीक है, तो 43 शहरी में सीटें खाली रखी गई हैं। नीचे हम बात करेंगे कि गृह रक्षक के लिए 50% पद जो है वो महिलाओं के लिए रखा गया है अगर वो विधवा है, तलाकशुदा है तो। ठीक है, उसके बाद नीचे हम देखेंगे जिन लोग योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर तकनीकी या गैर तकनीकी एक दूसरे से भरी जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट नंबर है आवासीय। जो भी कैंडिडेट होमगार्ड का फॉर्म भरना चाहते हैं वो सिमडेगा का आवासीय स्थायी निवासी होना चाहिए। उसके साथ साथ उसका जाति और आवासीय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नीचे हम देखेंगे कि अभ्यर्थकों को सिमडेगा जिला के सदर शहरी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए जो शहर के हैं। ठीक है, आवेदक जो है वो सिमडेगा जिला के सदर शहरी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर सक्षम प्राधिकार द्वारा ऑनलाइन आवासीय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। जिस फॉर्म को फिल करेंगे जब उस टाइम वो अपना आवासीय फॉर्म है जो उसमें अपलोड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पे देखेंगे मैट्रिक पास है तो अपना मैट्रिक पास का सर्टिफिकेट उसमें अपलोड करेंगे और जो 7वीं पास है वो अपना 7वीं पास का विद्यालय का स्थानांतरण प्रमाण पत्र और भी सरकारी कागजात जो होता है उसमें जिसमें जन्म प्रमाण पत्र हो गया, 2 पासपोर्ट साइज फोटो ऑनलाइन आवेदन में आपका अनिवार्य अपलोड करना अनिवार्य होगा। ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, उसमें आपका प्रूफ दिखा सके कि आपका डेट ऑफ बर्थ सही है। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता अगर हम बात की जाए तो दोस्तों शहरी के लिए शैक्षणिक योग्यता जो है वो है 10 पास, मैट्रिक पास। अगर हम गांव के लिए बात करते हैं तो उसमें है 7th। ठीक है, ओनली 7th। नीचे हम देखेंगे यहाँ पे सक्षम प्राधिकार द्वारा शैक्षणिक प्रमाण पत्र में छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। जो उसका शैक्षणिक प्रमाण पत्र है उसका फोटोकॉपी उसमें अपलोड करना अनिवार्य करेंगे, नहीं तो उसका जो भी ऑनलाइन होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। शारीरिक लंबाई अगर हम ग्रामीण कैंडिडेट की बात करते हैं तो ग्रामीण पुरुष के लिए यहाँ पे 162 सेंटीमीटर है ओबीसी के लिए और एसटी एससी के लिए यहाँ पे 157 सेंटीमीटर है। ठीक है,
और महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। सीना पुरुष की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे जनरल ओबीसी का यहाँ पे 79 सेंटीमीटर है और अदर का एसटी एससी से जो बिलोंग करते हैं उन लोग के लिए यहाँ पे 76 है। ठीक है। शारीरिक माप में छूट के लिए सक्षम पदाधिकारी जिससे को आरक्षण मिलता है उसको अपना जाति प्रमाण पत्र का छायाप्रति उसमें अपलोड कर देना होगा ताकि उसको थोड़ा बहुत आरक्षण मिल सके। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे तकनीकी दक्षता, मतलब तकनीकी दक्षता में क्या आता है, उसको क्या आना चाहिए। अभियंता को विभिन्न तकनीक क्षेत्र में दक्ष आना चाहिए, मतलब कुछ कुछ काम आना चाहिए ताकि उसका कहीं कार्यालय में उसका पोस्टिंग होता है तो वो सारे काम उसको आना चाहिए। ठीक है। तो उसका भी उसको वहाँ पे प्रूफ देना चाहिए, जैसे कि चिकित्सक, अभियंता, अधिवक्ता, प्रधानाध्यापक, नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, टंकन, लाइसेंस धारी चालक, ये सारे डिटेल्स वहाँ पे उसका बताना पड़ेगा और उसका भी फोटो प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे हम देखेंगे चयन प्रक्रिया कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा। तो गृह विभाग झारखंड सरकार के अधिसूचना के तहत आपका सबसे पहले शारीरिक जांच होगा। ठीक है। सबसे पहले 20/10/2014 के आलोक में चयन समिति द्वारा, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका 20/10/2014 के आलोक में उस टाइम में जो नियम बनाया गया था उस नियम के हिसाब से चयन प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित जांच परीक्षा ली जाएगी। तो पॉइंट नंबर 1 में देखेंगे जांच परीक्षा में क्या है। शारीरिक जांच परीक्षा आपका 1 मील दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉर्ट पुट सम्मिलित होगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपका दौड़ होगा। उसके बाद नीचे हम देखेंगे तो ये सारी प्रक्रिया आपको पता है कि दौड़ कितना करना है वो मैं बहुत पहले बता चुकी हूँ। ठीक है। उसके बाद ये सारे डिटेल्स देखने के बाद आपका होगा, अगर आप फिजिकल में पास हो जाते हैं तो आपको यहाँ हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। तो जो भी कैंडिडेट फिजिकल में क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद उन लोग को यहाँ पे शारीरिक जांच परीक्षा में भाग लेना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद ही उसको आगे का जो प्रोसेस है वहाँ पे लिया जाएगा। तो यहाँ पे उसको भाग लेना पड़ेगा। यहाँ पे से 100 एवं उतरनी 30 होगा, मतलब कि यहाँ पे शारीरिक लेखन क्षमता होगी। यहाँ कम से कम नंबर होगा, फुल मार्क्स 100 नंबर होगा और उसमें आपको कितना उत्तरनी करना है 30 नंबर में आपका यहाँ पे पास लिया जाएगा। पॉइंट नंबर गाँव में देखेंगे यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि शारीरिक तकनीकी दक्षता सिर्फ शहरी तकनीकी, मतलब ये जो तकनीकी दक्षता है ये शहर के कैंडिडेटों के लिए है और ये हिंदी लेखन क्षमता है वो गांव के लिए है। ठीक है। शारीरिक जांच परीक्षा एवं हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी, मतलब दोनों में जो कैंडिडेट सक्सेस हो जाते हैं उसके लिए यहाँ पे तकनीकी दक्षता परीक्षा ली जाएगी। जो भी क्वालिफाई होगा उसका पूर्णांक 100 की जगह उसका 30 आ जाता है तो उसको तकनीकी देश के बेस में काम दिया जाएगा। ठीक है। सभी जांच कंप्लीट होने के बाद जो भी कैंडिडेट सारे चीज़ों में सारा सिलेक्शन में प्रोसेस में सक्सेस हो जाते हैं तो उसको वहाँ पे मेरिट लिस्ट में नाम रखा जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों प्रथम 6 अंक होगा राष्ट्रीय में और राज्य स्तरीय में यहाँ पे 3 अंक होगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो ग्रेजुएशन किया है आपको 10 अंक जो पीजी किए हैं उसको यहाँ पे 10 नंबर दिया जाएगा और जो स्नातक है उसको 8 नंबर, जो इंटरमीडिएट किए हैं उसको 6 नंबर, जो मैट्रिक है उसको 4 नंबर। तो आवेदन कैसे जमा करें, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आवेदन जमा कैसे करना है और कहाँ से करना है। सबसे पहले हम लोग ये बात जान लेते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोग को बहुत पहले बता चुकी हूँ कि जो भी फॉर्म ऑनलाइन होगा वो आपका ऑनलाइन बेस पे होगा। आपको किसी भी तरह का ऑफलाइन फॉर्म जमा नहीं करना है, नहीं तो आपका जो भी फॉर्म होगा वो आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं JAPIT रांची पर उपलब्ध कराए गए लिंक, आपको उसमें फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने का डेट स्टार्ट होता है 24 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक लास्ट डेट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा है कि किसी भी स्थिति में आवेदक द्वारा ऑफलाइन बाय पोस्ट आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि ऑनलाइन ही करें, ऑफलाइन कोशिश ना करें। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका वेबसाइट पे उपलब्ध पेमेंट कितना लगेगा, आपका पेमेंट लगेगा मात्र 200 रुपया। ठीक है। ऑल कैटेगरी के लिए ये लागू होता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि ऑनलाइन आवेदन में आवेदक को फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य होगा। ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो उसका यहाँ पे स्वीकार नहीं किया जाएगा, दोनों को रद्द किया जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आपको एक ही पोस्ट पे आवेदन करना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन में जो भी मांगी गई है वो आपको भरा जाना अनिवार्य होगा ताकि आपको किसी भी तरह का बाद में दिक्कत ना हो। अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ पे देख सकते हैं हेल्प डेस्क नंबर, आपको इसमें कॉल करके पता कर लेना है। ठीक है। जो कि उपलब्ध है 10 से 5 बजे तक। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों कि आवेदक जिला के किसी भी परीक्षा केंद्र से आपको ऑनलाइन करना है या कहीं से भी आप कर सकते हैं। ठीक है।
तो ये सारे डिटेल्स मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। तो जो भी सिमडेगा के कैंडिडेट लोग हैं, हम लोग बहुत बोल रहे थे कि होमगार्ड का वैकेंसी के बारे में बताइए, तो आ चुका है। और जैसे ही अदर स्टेट का अदर डिस्ट्रिक्ट का आ जाता है, मैं बहुत जल्दी आप लोग को अपडेट कर दूँगी, ठीक है। तो जिन लोग सिमडेगा के रहने वाले हैं, उन लोग के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है, बहुत ही खुशखबरी है। तो आप लोग भरिए और तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए और आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ।